नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है ना वो जोरदार क्लास होंगे। 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आप जो कोई भी एग्जाम राजस्थान का दोगे, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप करंट अफेयर देखोगे, इससे आने वाले हैं। 35 पेज बनाया हूं इस ब्रह्मास्त्र में, केवल राजस्थान स्पेशल। आप आराम से पढ़िएगा, 3-4 घंटे लगेंगे, पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपना इसमें कवर किया गया है। चाहे राजस्थान की फसल के बारे में बात करें, योजना के बारे में बात करें, नवीनतम आंकड़े जो भी हैं पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी का, चाहे आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन से प्रश्न बनते हैं, विभिन्न तरह के जो फसल है, कहां की जीआई टैग है, वो सारा इसमें आज की क्लास में कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। कुछ बच भी जाएगा तो मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा। सुरेश सर करवा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये जो बुक है जिसमें 25 वर्षों का मैंने जो प्रश्न दिया है, जो आप राजस्थान में किसी भी विद्यार्थी से पूछोगे, तहलका मचा दिया है, धूम मचा दिया है ब्रह्मास्त्र बुक ने। अभी आप 20 बार इसको पढ़ सकते हो। कैसे सर? एक तो इसका मैं क्वेश्चन आपको जो है वो डाल रहा हूं। ये जो भी विद्यार्थी बुक लिए होंगे, चाहे 299 रुपीज का, 699 में, उसका पूरा रिकॉर्डिंग जो 10 घंटे का है, इस बुक का सॉल्यूशन वो पूरा डाल दूंगा। इसका एक अलग से कोर्स डिजाइन कर रहा हूं 1 वीक सीरीज के नाम से। हो सकता है 199 रुपीज ही मैं उसका प्राइस रखूंगा, या 299 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं रखने वाले हैं, जिसमें 600 पेज पूरी आप रिवीजन कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। तो 1 वीक सीरीज के नाम से इनका रिकॉर्डिंग चल रहा है आराम से। जब हो जाएगा तो मैं ये कोर्स अनाउंस कर दूंगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक बुक नहीं लिए हैं, आप ले लीजिए। 500-700 रुपया के कारण अपने जीवन को दाव में ना लगाएं डियर। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे, ये एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव पे आधारित है, कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है, डिटेल में बुक बनाया गया। अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर कर लीजिएगा कि भाई साहब बुक कैसा है, तभी परचेज करना। हाईटेक क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से बुक का ऑर्डर कर दीजिए। अगला जो रीप्रिंट होने वाला है उसमें 5-7 दिन लग जाएंगे, तो अभी कुछ बुक आपके बचे हुए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान के बारे में। राजस्थान की 75% जो जनसंख्या है वो किस पे डिपेंडेंट है? खेती पे निर्भर करती है। वहीं पर राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून के प्रति जुआ है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जो कृषि मुख्यतः है ना राजस्थान की, वो किस पे निर्भर करती है? मानसून पे निर्भर करती है। और वही मानसून क्या है, राजस्थान में आता जाता रहता है। आज आया तो कल नहीं आएगा, कल आया तो परसों नहीं आएगा, ऐसा वाला सिस्टम है। तो राजस्थान, अब तो आ रही है ना आवाज? तो क्या है ये? मानसून के प्रति जुआ है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल, ये याद रखना है अपने को। राजस्थान का क्षेत्रफल तो कितना है? 10% है, पर कुल कृषित क्षेत्रफल जिसपे खेती होती है उसका क्षेत्रफल कितना रखता है ये? 14%, यानी कि 14.15% क्या है इसका क्षेत्रफल है? किसके अंतर्गत? खेती के अंतर्गत। और राजस्थान में वर्षा कितनी होती है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 57.5 सेंटीमीटर। अगर इसको अपन एमएम में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया? 575 एमएम होता है। तो अब आप मेरे को बताओ, अपन ने 3 प्रकार की खेती पढ़ी थी, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग और रेनफेड। तो राजस्थान कौन सी कैटेगरी में आता है? ड्राई लैंड में कैसे आता है? ड्राई फार्मिंग में आता है, शुष्क खेती में आता है। तो ये अपने को बोलना नहीं है, राजस्थान किस में आता है? शुष्क खेती में आता है। और पूर्वी राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 70.4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर पूर्व की बात करें तो 70.4 सेंटीमीटर या 704 एमएम है। ठीक है, वही आ रही है। तो हाँ, 2001 राजेश, 2001 आधार कार्ड दिखा दूंगा। पश्चिम राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 31 सेंटीमीटर है, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान की अगर बात करें तो 31 सेंटीमीटर है। राजस्थान में किस प्रकार की फसलों की प्रधानता पाई गई है? तो खाद्यान्न फसलों की, जबकि व्यापारिक फसलें क्या होती है? कम होती है। गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है या कपास उत्पादन ज्यादा होता है? गेहूं उत्पादन। तो गेहूं उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न फसलें में कौन कौन सी आती है? एक तो सीरियल्स आता है, एक पल्सेज आती है। जितने भी सीरियल और पल्सेज जो भी है ना, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? आपकी खाद्यान्न, जिसे अपन खाते हैं, दाल को शाम को बना के खाते हैं ना। बिना घी तेल के खा लेंगे, पर बिना दाल चावल के खा रह सकते हैं क्या? हाँ, कौन रह सकता है?
बिना रोटी के और सब्जी के नहीं रह सकते अपन, किसके रह सकते हैं? घी तेल के रह सकते हैं। तो खाद्यान्न में सिर्फ दो आती है आपकी, दलहन आती है, साथ में क्या आती है? सीरियल्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अनाज। खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल 2008-9 से 23-24 तक में कैसे बदला हुआ? तो घट गया। पहले कितना था? 95.68 लाख हेक्टेयर था, उससे घटकर 93.39 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी कि 2 लाख हेक्टेयर में क्या आ गई? कमी आ गई। उसके पीछे कारण यह है कि दूसरी चीज पे शिफ्ट हो गए, तिलहन उगाने लग गए, और क्या उगाने लग गए अपन? दलहन उगाने लग गए। तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि आया, तो दूसरे का क्षेत्रफल में कमी आना ही है। तो खाद्यान्न में है ना, खाद्यान्न फसलों में, उनमें क्या आई है? कमी आई है। तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ? तो 46.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना चला गया? 66 लाख हेक्टेयर तक चला गया। तो किसमें वृद्धि हुई है? आपकी तिलहनी फसलों में वृद्धि हुई है। और दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 36.71 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 54.63 लाख हेक्टेयर में बदलाव आया है। तो अपने को ये डाटा अगर याद रहे नहीं रहे, पर इतना जरूर याद होना चाहिए कि टोटल खाद्यान्न उत्पादन में तो कमी आई है, तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है, और दलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इतना अपने को याद रखना है। 2022-23 में फसलों की उत्पादकता में क्या वृद्धि हुई है? तो अनाज में 37.29% की वृद्धि हुई है, और दलहन में 36.59% की वृद्धि हुई है, और तिलहन में 26.66% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में कपास की उत्पादकता समझते हो ना? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है, वो आपकी उत्पादकता कहलाती है। 5 क्विंटल पर हेक्टेयर, 6 क्विंटल पर हेक्टेयर, वो क्या है? उत्पादकता है। तो कपास की उत्पादकता में क्या चेंज आया? पहले 428 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, वो बढ़कर कितना हो गया आपका? 579 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी कि वृद्धि हुई है। राजस्थान में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? तो मिश्रित खेती है। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, राजस्थान कृषि प्लस पशुपालन पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों को साथ साथ लेके चलता है। तो कृषि प्लस पशुपालन मिश्रित खेती है, मिक्स्ड फार्मिंग जिसे अपन बोलते हैं। राजस्थान में सिंचित क्षेत्र की स्थिति क्या है? तो कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 49% क्या है? एक हिसाब से सिंचित क्षेत्र है। सिंचित समझ गए ना, जिसपे सिंचाई होती हो। तो सिंचित क्षेत्र कितना है? 49% क्या है आपका? सिंचित क्षेत्रफल है, बाकी बारिश पे डिपेंडेंट है। राजस्थान में भूजल की स्थिति क्या है? तो अधिकांश जो विकास खंड है ना, वो डार्क जोन में आते हैं। डार्क जोन वो क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होती है? ग्राउंड वाटर नीचे चला गया हो, बहुत नीचे चला गया हो, जहां पर क्या हो रहा है? जमीन से पानी निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा है, वो क्या है? डार्क जोन के अंतर्गत आता है। थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा वहां से। राजस्थान में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग क्यों कम है? तो परंपरागत कृषि पद्धतियों के कारण। अपन परंपरागत कृषि पद्धति देखते हैं ना, अभी भी बहुत से क्षेत्रों में ऐसे होता है जहां पर रहट और चढ़स से क्या हो रहा है? सिंचाई हो रही है। तो परंपरागत खेती अपना रहे हैं अभी भी राजस्थान में। तो कृषि में उत्पादन भी क्या है? एक हिसाब से कम है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 स्टार लगा लेना। कौन कौन से पे? राजस्थान वाले पे और भारत वालों पे। राजस्थान का जो प्रति इकाई अवेलेबिलिटी है ना, किसकी? क्षेत्रफल की, जोत की, जिसे राजस्थान की औसत कृषि जोत कितनी है? तो वो है 2.73 हेक्टेयर। एक आदमी के 2.73 हेक्टेयर जमीन आती है। अगर पॉपुलेशन और क्षेत्रफल को अपन डिवाइड करें और रिजल्ट निकाले ना, तो हर व्यक्ति को 2.73 हेक्टेयर क्या आती है? भूमि आती है। बल्कि भारत के पास कितना है? 1.08। समझ गए ना? भारत के पास बहुत कम है, 1.08 हेक्टेयर है, पर राजस्थान के पास क्या है? बहुत ज्यादा है, 2.73 हेक्टेयर पर आदमी। हर आदमी को 2.73 हेक्टेयर जमीन मिल जाती है। ये इस पर स्टार लगा लेना, 3-4 जितने हो उतना। याद करना है तो करना ही है। वर्ष 2023-24 और 24-25 में अनाज का क्षेत्रफल कितना रहा है? तो 93.39 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया? 98.89 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2023-24 और 24-25 में अनाज उत्पादन कितना रहा? तो 208 लाख टन से बढ़कर कितना चला गया? 219। ये अभी का डाटा है, आपको स्टार लगाना है और याद भी करना है। एक तो ये मुंह क्यों होता है? कितना चला गया? ये 219 लाख टन तक चला गया है। वहीं पर अगर अपन दलहनों का क्षेत्रफल की बात करें तो 54.63 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना चला गया है? 58 लाख हेक्टेयर तक चला गया है। यानी कि वृद्धि हो रही है हर एक साल में।
23-24 और 24-25 में दलहन उत्पादन में 33.34 लाख टन से बढ़कर 47.84 लाख तक चला गया है। एक चीज देख रहे हो आप, इसका क्षेत्रफल कितना है? 93 आधा ही क्षेत्रफल है, पर उत्पादन कितना हो रहा है? लगभग डबल हो रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षेत्रफल तो अधिक है पर उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? कि जो दलहन होती है ना, उनकी उत्पादकता कम होती है, पर हेक्टेयर से कम सामान निकलता है। पर वहीं पर अगर अपन अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें, 10-10, 15-15 क्विंटल निकलते हैं, तो इसमें वृद्धि है और इसमें क्या है? कमी है। वर्ष 2023-24 और 24-25 में दलहनों का उत्पादन कितना रहा? तो 33.34 लाख टन से बढ़कर 47.84 लाख तक चला गया है। और 23-24 और 24-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न समझ गए ना, दलहन प्लस तिलहन, तो इन दोनों को जोड़ देना है, ऊपर वाले को और इसको दलहन को, तो 148.02 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 156.89 लाख हेक्टेयर तक चला गया है। वर्ष 23-24 और 24-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन आपको याद रखना है, ये इस पे स्टार लगा लेना, 241.86 लाख टन से बढ़कर कितना चला गया है? 267.67 लाख टन तक चला गया है। इस पे स्टार लगा लेना आप। वहीं पर बात करें अपन तिलहन का क्षेत्रफल की, तो 66 लाख हेक्टेयर था, अब कितना हो गया है? 60। तो तिलहन के क्षेत्रफल में क्या आई है? कमी आई है। आपको पूछ ले कि पिछले साल की तुलना में कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें क्षेत्रफल में कमी आई है, तो तिलहन में कमी आई है। समझ गए ना? पहले 66 था, 6 लाख हेक्टेयर कम हो गया। वहीं पर अगर अपन बात करें तिलहन की, तो कितना था? 101.22 लाख टन से घटकर 96 लाख। यानी कि अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो उत्पादन में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो उत्पादन में भी किस में कमी आई है? तिलहन में कमी आई है। बातें नहीं। राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है? स्टार लगा लेना। टोटल तो है 2,42,000 और उसमें से 184 लाख हेक्टेयर भूमि है, वो क्या है? खेती योग्य कृषित भूमि है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 53.74% एरिया रखती है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 14.15%। यानी कि टोटल भारत का क्षेत्रफल है, उसमें कृषि भूमि आती है 14.15%। बुक में कितने पेज पे है तुम्हारे? 37 पेज नंबर 37। वर्ष 2022-23 में राजस्थान का कुल बुआई क्षेत्रफल कितना था? तो 284.67 लाख हेक्टेयर था। वहीं पर बात करें अपन कुल खरीफ बुआई की, तो उसमें 165.60 लाख हेक्टेयर क्या है? कुल खरीफ का है। और रबी की बात करें तो 119.07 लाख हेक्टेयर है। तो खरीफ में क्षेत्रफल ज्यादा है और रबी में क्षेत्रफल क्या है? कम है। छोरिया बोलनी नहीं है। राजस्थान में कुल कृषकों की संख्या, इस पे स्टार लगा लेना, कितनी है? 1.36 लाख। यानी कि राजस्थान में 1.36 लाख इतने लोग हैं जिनके पास क्या है? कृषि पे डिपेंडेंट है, खेती करते हैं, कृषक कहलाते हैं। ठीक है। जो देश का कुल कितना क्षेत्रफल, कितनी पॉपुलेशन रखते हैं? 11% क्या रखते हैं? पॉपुलेशन रखते हैं। अगर भारत में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 11 खेती करने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। 11% क्या रखते हैं? वो क्षेत्रफल रखते हैं। तो अपने को याद रखना है 11। मैं बता रहा था राजस्थान के लगभग जो डाटा है ना, वो 10 के आसपास रहते हैं। 10-11 क्षेत्रफल भी 10 रहता है, पशुपालन भी 10 में आता है, और इसमें भी कृषक में भी क्या आती है? 11% के लमसम आती है। तो 11% क्या रखता है? अपना स्थान रखता है। 23-24 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 241.86 लाख मीट्रिक टन था। वहीं पर अपन बात करें अनुमानित क्या होता है? किसी को पता है? अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि उत्पादन से पहले गणना कर लेते हैं, वो कहलाता है अनुमानित। यानी कि अपन टोटल एरिया देखते हैं और उसकी पिछले साल प्रोडक्टिविटी कितनी थी, यानी कि उत्पादकता कितनी थी, उस हिसाब से अपन अनुमान लगाते हैं कि पिछले साल इतना हुआ था, इस साल क्या होगा? इतना होगा। तो टोटल अनुमानित कितना है? 267.67 लाख मीट्रिक टन। और यही लगभग आता है आपका, टोटल उत्पादन की बात करेंगे तो भी लगभग इतना ही आएगा, 267.67 लाख मीट्रिक टन, जो कितना है?
10.67% अधिक है पिछले की तुलना में। पिछले की तुलना में कितना था? 241 था, बढ़कर कितना हो गया? 267 तक चला गया। तो कितना वृद्धि हुआ? 10% के लमसम क्या हुई? वृद्धि हुई है। एक होती है, इनको रटने वाला सिस्टम ही है, कोई नहीं, तुम मात कर लो, एक दो बार रिवाइज करना, सारे याद नहीं करने, जो याद करने उन पे मैं 3-3 स्टार लगवा रहा हूं, पर पढ़ना अपना काम है। जीएसवीए क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होता है ना, जीएसवीए, यानी कि कितना योगदान है किसमें? जीडीपी में। तो उसको अपन बोलते हैं जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है। उसमें स्थिर कीमतों पर दो कीमतें होती है, एक तो होती है स्थिर कीमत, एक होती है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत लेते हैं अपन 2011-12 की तुलना में। 11-12 की तुलना मतलब 2011-12 में अपने पास कितना रुपया था और अब कितना है, तो वो कहलाता है आपकी स्थिर कीमत। और प्रचलित कीमत लेते हैं लास्ट साल वाले, अभी कौन सा चल रहा है? 25-26 चल रहा है, तो अपन 24-25 वाला लेंगे, वो कहलाता है आपका प्रचलित कीमत। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्थिर लेते हैं 2011-12 और प्रचलित लेते हैं अभी अभी वाला। पेज नंबर वापस बताओ रे तुम। 37 पेज नंबर पे देखो, उसमें ही है, वन लाइनर नहीं है आपके, वन लाइनर वाली बुक में नहीं, उसमें है, ब्रह्मास्त्र वाली में, रेड वाली में। जीएसवी में स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान, ये पूछते हैं आपको, कितना परसेंट है? 26.86% क्या है? स्थिर कीमतों पर योगदान है। अगर भारत में 100 रुपए उत्पादित हो रहे हैं तो 26%, राजस्थान में 100 रुपए उत्पादित हो रहे हैं तो 26 रुपए कहां से आते हैं? आपके खेती से आते हैं। तो स्थिर कीमतों पर कितना है? 26.85% क्या है? आपका योगदान है। वहीं पर अगर अपन बात करें स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 24-25 में कितना है? तो 26.54। 23-24 में तो 26.85 है और 24-25 में कितना है? 26.54% है। और प्रचलित कीमतों पर कृषि का योगदान 23-24 में कितना है? तो प्रचलित कीमत पे है 26.78%। आप एक याद रख लेना, तीनों में 26-26 आ रहे हैं। अगर जीएसवी ए का पूछ ले तो 26% आपको क्या करना है? कृषि का योगदान करना है, प्रचलित कीमत पर भी और स्थिर कीमत पर भी। प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कितना है? तो 26.92% क्या है? आपका क्षेत्रफल योगदान रहता है। वहीं पर अगर अपन बात करें वर्ष 2024-25 में जीएसवी में फसल क्षेत्रफल का योगदान कितना है? तो स्थिर मूल्यों पर तो 11.98% और प्रचलित पर मूल्यों पर 12.43%। अब फसल उत्पादन मतलब जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप अपन लेते हैं ना, उनका योगदान की बात कर रहे हैं। गेहूं लिया, मक्का लिया, ज्वार लिया, बाजरा लिया, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका योगदान कितना है स्थिर कीमतों पर? 11.98% है। और पशुपालन, पशुधन, खेती में सारा कुछ आता है ना, पशुपालन प्लस क्रॉप प्रोडक्शन प्लस हॉर्टिकल्चर, तो पशुधन का कितना है? वो भी 11% है। तो एक तो टोटल खेती का पूछ ले तो 26% है, पशुपालन का पूछ ले तो 11% है, और किसका पूछ ले आपको? खाद्यान्न उत्पादन का पूछ ले तो कितना है? 11% है। सबसे कम किसका है? हॉर्टिकल्चर का। कितना है? 2.54%। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 26% के लमसम क्या आ रहा है? आपका उत्तर आ रहा है। 26 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, 11, 11, 2.5। 2024-25 में जीएसवी में मत्स्य क्षेत्र योगदान कितना है? मत्स्य समझ गए ना, फिशरीज का, उसका योगदान कितना है? तो स्थिर पे तो है 0.15 और प्रचलित पे है 0.14। ये थोड़े ही हैं, उसके बाद नहीं आएंगे, बस खत्म हो गए, बोर मत हो। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में फसल क्षेत्र का अंश कितना है? तो 46.17%, यानी कि टोटल की बात कर रहे हैं। वहां पर तो अपन उस 26% की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या? टोटल की बात कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में पशुपालन, पशुधन क्षेत्र कितना है? ऊपर भी अपन ने देखा था 11-11, तो यहाँ पर भी लगभग बराबर आएगा, 46.17 और 46.77। खेती का 46.17, पशुधन का 77 है। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है? तो 6.56%। वहीं पर मत्स्य की बात करें तो 0.51%। ये हो गया आपके डाटा किसका? उत्पादन वाला।
वर्ष 2021-22 में राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किसके पास है? बाड़मेर के पास है। यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक बाजरा जहां पर होता है राजस्थान में, अपन देखते हैं ना, राजस्थान सोचते ही दिमाग में क्या आता है? बाजरा ही दिमाग में आता है। तो सबसे ज्यादा बाजरा बाड़मेर, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उगाया गया बाड़मेर, ठीक है। और न्यूनतम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किसके पास है? तो राजसमंद। क्यों है, कोई बताएगा? क्योंकि राजस्थान में पहले ही क्षेत्रफल की कमी है, दूसरा क्या है, बीच में अरावली आ जाती है, तो बेचारे कहां पर बुआई करें, तो क्या है, वहां पर क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। किसके पास? राजसमंद के पास। और द्वितीय किसके पास है? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर। वहां पर क्या आती है? इंदिरा गांधी नहर आती है। तो सर्वाधिक सिंचित कहां पर होती है? गंगानगर में होती है। सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में। और न्यूनतम सिंचाई कहां होती है? राजसमंद। क्षेत्रफल कम है तो सिंचाई भी क्या करेंगे? वो कम करेंगे। अगर अपन परसेंट की बात करें, 100 हेक्टेयर भूमि है, 100 हेक्टेयर भूमि में से सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? तो सिंचित में गंगानगर का। 84% क्या है? सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। पर अगर अपन न्यूनतम सिंचाई प्रतिशत की बात करें तो वो किसके पास है? चूरू के पास। समझ गए ना ऊपर वाला और इसमें दोनों में क्या अंतर है? राजसमंद वाला है जिसके पास तो टोटल क्षेत्रफल में कम है, और चूरू के पास परसेंट क्षेत्रफल कम है। 100 हेक्टेयर, उसमें से 18 हेक्टेयर ही क्या है? सिंचाई वाला है। तो किसके पास है? चूरू के पास है। राजस्थान में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये स्टार लगा लेना आप। प्रथम स्थान रखता है राई और सरसों। कौन सी सीजन का है? रबी सीजन का। सर्वाधिक उत्पादन अगर राई और सरसों की बात करें तो वो कहां पर होता है? राजस्थान में। लगभग 46% राजस्थान अकेला क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो राई में क्या है? प्रथम स्थान है सिंचाई में। अपने को गेहूं नहीं करना है, राजस्थान में गेहूं कम होता है, अलवर जयपुर इन क्षेत्रों में होता है, थोड़ा अपने होता है, बाकी सब जगह नहीं होता है। तो राई और सरसों में क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। द्वितीय स्थान रखता है आपका गेहूं, तृतीय रखता है कपास, और चौथा रखता है चना। आपको इतना बहुत है। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग बंजर है? तो ये देखो वापस आ गया ना, 10.39%। तो 10.39% बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। टोटल क्षेत्रफल 10% है, पशुपालन 10% है, और बंजर भूमि भी कितना है? 10% के आसपास है। इस पे स्टार लगा लेना, बंजर भूमि पहुंचते हैं अपने। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर। जैसलमेर में ही सबसे ज्यादा दौरे हैं ना, और दौरे देखने कहां जाते हैं लोग? जैसलमेर जाते हैं ना, नाइट आउट करने। हाँ, वहां पर। तो जैसलमेर में क्या देखने जाते हैं? वो एक हिसाब से बंजर भूमि देखने जाते हैं। सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर है? जैसलमेर में। और न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला हनुमानगढ़। वहां पर बंजर भूमि नहीं है, अच्छी खेती होती है, किन्नो वगैरह लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं। तो हनुमानगढ़ में क्या है? न्यूनतम बंजर भूमि है। वहीं पर अगर अपन बात करें सर्वाधिक स्थायी चारागाह एंड गोचर भूमि कहां पर है? तो बाड़मेर में। सर्वाधिक चारा और गोचर भूमि जिसपे क्या चरे, गायें चरती है, वो क्षेत्र कहां पर है? कहां है? तो बाड़मेर। बाड़मेर के पास क्षेत्रफल भी अधिक है, सर्वाधिक है। तो गोचर भूमि भी कहां पर अधिक होगी? बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम स्थायी चारागाह एंड गोचर भूमि किसके पास है? तो गंगानगर। क्यों कम है? क्योंकि जितना क्षेत्र है उस पे तो खेती होती है, तो गायों को कहां चराएं? तो गोचर भूमि किसके पास है? कम, गंगानगर के पास कम है। पड़ती भूमि या पड़त भूमि, जानते हो क्या होती है पड़ती भूमि? हाँ, जिस पर 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं होती हो उसे अपन क्या बोलते हैं? पड़त भूमि बोलते हैं। अपने छोड़ते हैं ना पड़त, वही है पड़त भूमि। ऐसी भूमि जिस पर 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई हो उसे पड़त भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर। क्षेत्रफल में भी यही है और इसमें भी यही है, गायों के चराने में भी यही है। राजस्थान में न्यूनतम पड़त भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्रतापगढ़। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी एरिया आ जाता है, थोड़ा बहुत है, उसमें भी क्या है? खेती होती है, तो पड़त छोड़ने का काम है ही नहीं। समग्र फलों के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? झालावाड़। समग्र मतलब टोटल फल उत्पादन में। और फलों की टोकरी किसे बोलते हैं अपन? गंगानगर को।
कंफ्यूज नहीं होना है। फल की टोकरी तो गंगानगर को बोलते हैं। समग्र फल उत्पादन में झालावाड़ का पहला स्थान है, मौसम्बी वगैरह वहीं से होते हैं। फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान अजमेर। क्या ज्यादा होता है अजमेर में? गुलाब, लड़कियों का फेवरेट। अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान अलवर क्या है? अनाज उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ये स्टार लगाने हैं आपको। स्टार का मतलब ये तो पटनी है, इसमें से अगर एक भी छोड़ दिया और वही पूछ लिया तो फिर अपन किस्मत को दोष देंगे कि ये छोटा है, यही पूछा है, अपनी कमी यही रह गई है। तो ये तो पूछते ही है और ये याद भी हो जाते हैं। दालों के उत्पादन में पहला स्थान नागौर। सर्वाधिक मूंग उत्पादन भी नागौर में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक मूंग होते हैं, तो एक हिसाब से देख सकते हैं कि नागौर क्या है, दालों के उत्पादन में भी अपना पहला स्थान रखते हैं। वहीं पर अगर अपन बात करें खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर। खाद्यान्न उत्पादन मतलब सर्वाधिक गेहूं वगैरह उत्पादन होता है जयपुर में, साथ साथ में दलहन उत्पादन भी करता है जयपुर। तो जयपुर क्या है, एक हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान रखता है। वहीं पर अगर अपन खाद्यान्न में किन फसलों के आंकड़े शामिल होते हैं, तो अनाज और दालों दोनों के, मैंने बताया था अनाज और दाल दोनों इंक्लूड करते हैं अपन। वहीं पर तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला बीकानेर। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है बीकानेर की, और राजस्थान में मूंगफली क्या है, एक हिसाब से प्रोमिनेंट तिलहन फसल है, यानी कि सर्वाधिक क्या है उत्पादन वाली फसल है। तो सर्वाधिक उत्पादन तिलहन में कौन सा स्थान रखता है, बीकानेर और मूंगफली। मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है, तो बारह। अपन पढ़ते हैं ना मसालों के बारे में, तो 12 में क्या है, मसालों के उत्पादन में पहला स्थान है। एनआरसी है कहां पर, 12 में। 12 में किसका है, गार्लिक का। आपका जो लहसुन होता है ना, लहसुन का क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, तो ये भी याद रखना है 12 में। मसालों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय। पहला स्थान किसका है, तो एमपी का। मध्य प्रदेश का मसाले उत्पादन में पहला स्थान है। वहीं पर अगर अपन बात करें पुष्प एवं सुगंधीय औषधीय पौधों की, तो राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान, प्रथम स्थान है। राजस्थान में तिलहन की खरीफ फसलें कौन सी है, तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, ये क्या है, तिलहनी फसल है। वहीं पर अगर अपन बात करें तिलहन में रबी फसल कौन सी है, तो राई, सरसों, तारामीरा और अलसी राजस्थान में। शुष्क कृषि पद्धति क्या है, अपने राजस्थान के केस में बता रहा है, वो क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अपन ने 550-700 पढ़ा था, पर अपने राजस्थान में टोटली कितनी होती है, 575 होती है। तो वो क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि पद्धति बोलते हैं। राजस्थान में शुष्क कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है, तो बाजरा, ज्वार, ग्वार और मोठ। सिंचित कृषि पद्धति क्या है, जहां पर नहर, कुआं, तालाब इन सब से सिंचाई होती हो, वो क्या कहलाता है, आपका सिंचित आधारित खेती कहलाता है या कृषि कहलाता है। इंडिया में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कोई बताएगा इंडिया में है? हाँ, ये अपने पहुंचते ही दिमाग में सिर्फ एक आता है, नहर। नहर से नहीं होती, नलकूप से होती है। कितनी, 48%, 50% अकेले नलकूप से क्या होती है, सिंचाई होती है। याद रखना है, गलत मत करना। सिंचित कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो गन्ना, कपास, गेहूं और सरसों, इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। सरसों है वो सिंचाई में क्या रखता है, अपना पहला स्थान रखता है। आर्द्र कृषि किसे कहते हैं, जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अपन आर्द्र कहते हैं। आर्द्र कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी है, चाय, कॉफी, काजू, नारियल, रबड़, ये है। और तर, इस पे स्टार लगा लेना। तर खेती किसे कहते हैं, तर तर, हाँ, ऐसी फसलें जिनको पानी भरा हुआ, पानी की आवश्यकता होती है, खेत में पानी भरा रहना चाहिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, तर खेती बोलते हैं। तर का मतलब समझ गए ना, अपन भी खाना खा के बोलते हैं कि आज तो तर हुई क्यों। तर हुआ मतलब पूरी तरीके से संतृप्त हो गए, वो कहलाता है तर। तो खेती के केस में भी वो क्षेत्र जहां पर पानी भरा रहता है उसको अपन तर कहते हैं। राजस्थान की टर्मिनोलॉजी आपको सारी पढ़नी है, यही पूछते हैं। तर कृषि की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो चावल, जूट और सिंगाड़ा। सिंगाड़ा अपने राजस्थान में होता है या नहीं होता है, तो वो पानी में ही होता है, भरे हुए पानी में। तो सिंगाड़ा भी क्या है, तर खेती के अंतर्गत आता है। स्थानांतरित खेती कृषि क्या कहलाती है, वनों को काट कर, जलाकर, अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्या होता है, वो स्थानांतरित खेती होती है। और स्थानांतरित कृषि और किन नामों से जानी जाती है, चलायमान कृषि, स्लैश एंड बर्न, मैंने कहा था इस पे स्टार लगा लेना।
और साथ में वालेरा बोलते हैं। वालेरा जो गरासिया जनजाति होती है ना, वो स्थानांतरित खेती करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वालेरा बोलते हैं अपने, है भीलों में गरासियों में दोनों में। तो भील और गरासिया अलग अलग है, अपन पढ़ते हैं ना गमेती गरासिया, तो वो क्या है एक हिसाब से है तो अलग अलग, पर उनके बीच शादी जरूर हो जाती है। तो चाहे तो भील बोलो अबे नाम कही थू लुगाई लेन आयो गरासिया की, पचे कहवे न मु तो भील हूं न्यारा हूं, तो थारे लुगाई तो गरासिया की है। तो एक हिसाब को कहिए खेती तो वही कह रही ना। हाँ तो आसान में ना वालरा की किनकी होती है, गरासिया और बेल जनजाति की जो खेती होती है वो वालरा कहलाती है। चिमाता और दजिया दो अलग अलग प्रकार की होती है। चिमाता माता जी को मंदिर वेवे की पे पहाड़ी पे, तो याद रखना जो चिमाता होती है वो पहाड़ी की खेती होती है, और दजिया जो होती है वो क्या होती है, निचली खेती होती है। जो समतल स्थल पे करते हैं ना वो कहलाती है आपकी दजिया। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र की में की जाती है, तो दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ना वहां पर की जाती है, यानी कि भील और गरासिया जनजाति होती है वो करती है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि करने वाले प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो प्रमुख जनजाति पूछा है तब तो क्या जाएगा अपना भील जनजाति। और असम में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानते हैं अपन, जूमिंग। अंग्रेज लोग है जूमिंग बोलेंगे। वहीं पर अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कुमारी कहते हैं उसे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पाई कहते हैं। इतना अपने को याद नहीं रखना है, अपना राजस्थान वाला अपने को याद रखना ही रखना है। राजस्थान में गरासिया आ गया ना, गरासिया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, वालरा कहलाती है। वहीं पर चिमाता क्या होती है, हाँ भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर की जाने वाली खेती आपकी चिमाता कहलाती है। और दजिया क्या कहलाती है, भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, जिसे क्या कहते हैं अपन, दजिया कहते हैं। दोनों ही याद रखना है, दजिया चिमाता वालरा तीनों ही केस याद रखना है आपको। खरीफ फसल क्या है, खरीफ फसल वो फसल है जिसकी बुआई तो अपन क्या करते हैं, जून जुलाई में करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं सितंबर अक्टूबर। दिवाली पे कई करा आपा कटाई करा, और इन्हें आपा कई बोला शियाड़ू बोला, हियाड़ू हाक बोले ने बोले, हाँ तो वो याद रखना हियाड़ू उन्नाड़ू। उन्नाड़ू तो बोला आपा रबी सीजन वाली ने, शियाड़ू बोला आपा खरीफ सीजन वाली ने। देसी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान में यही पूछते हैं। सुपरवाइजर बन के उधर जाओगे आप, फिर बोलेंगे माँ के तो हियाड़ू हाक हियाड़ू आदमी हम जी कोई न कई मतलब है, तो इसलिए क्या है पढ़ना जरूरी है। राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी है, तो चावल ज्वार बाजरा मक्का कपास गन्ना मूंगफली। चावल होता है राजस्थान में, हाँ बूंदी क्षेत्र में क्या है सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। सोयाबीन अरंडी तिल ये सारी है। राजस्थान में खरीफ फसल का क्षेत्रफल लगभग 150 से 165 लाख हेक्टेयर क्या रखता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ क्षेत्र में खाद्यान्न का प्रतिशत कितना है, 60 से 65%, यानी कि खरीफ में तिलहन और दलहन उत्पादन कम होता है और खाद्यान्न तिलहन उत्पादन कम होता है और खाद्यान्न ज्यादा होता है, यानी कि दाल और अनाज उत्पादन क्या है ज्यादा है। वहीं पर अगर अपन बात करें तिलहन का प्रतिशत कितना है, तो 10 से 15% किसका है, तिलहन का है खरीफ में। और कपास व गन्ने का प्रतिशत की बात करें तो लगभग 4% है, किसके केस में, खरीफ के केस में। खरीफ में बारानी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 80 से 90% क्या है, बारानी में आता है। बारानी समझ गए, जो बारिश पे डिपेंडेंट रहती है ना उसको अपन बारानी बोलते हैं। रबी फसल क्या है और इसकी बुआई, रबी फसल की बुआई करते हैं अपन अक्टूबर नवंबर में, कटाई करते हैं कब, मार्च और अप्रैल में। 4 महीना बाद कई करता है इन्हें काटता, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, उनाड़ू बोलते हैं। होली पर इसकी कटाई करते हैं। राजस्थान की प्रमुख रबी फसलें गेहूं जौ चना मटर वगैरह वगैरह बहुत सारी है। राजस्थान में रबी फसल का क्षेत्रफल कितना है, तो 100 से 120 लाख हेक्टेयर है, यानी कि रबी का कम है खरीफ का थोड़ा ज्यादा है। जायद फसल कौन सी है, तो उसकी बुआई मार्च से जून के बीच में करते हैं और हार्वेस्टिंग कितने 2-4 महीने बाद कटाई कर देते हैं, वो आपकी कहलाती है जायद। जायद फसल उगाते हैं ना राजस्थान में, हाँ कहां पर उगाते हैं, जहां पर सिंचाई की अवेलेबिलिटी होती है वहां उगाते हैं, ठीक है। तो मेनली अपने राजस्थान में जो चित्तौड़ वाला बेल्ट पड़ता है ना वहां पर जायद में उगाते हैं मूंगफली, यानी कि उनाड़ा में मूंगफलियां उगावे तो वो जायद के अंतर्गत ही आवे, 4 महीना में पाक जावे, ठीक है। जायद फसल क्या है हो गई। राजस्थान की प्रमुख जायद फसलें कौन सी हैं, तरबूज खरबूज ककड़ी कंद और सब्जियां। उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाली फसलें कौन सी है, तो
राजस्थान का बात कर रही है। इन चारों में राजस्थान क्या है, पहला स्थान रखता है इंडिया में। अलसी उत्पादन में पहला स्थान है। तारामीरा, सरसों तारामीरा उत्पादन में पहला स्थान है। ग्वार में पहला स्थान है। मोठ का पहला स्थान। मेथी, बाजरा, इसबगोल, सरसों, मेहंदी, मूंग, सोनामुखी और जैतून। जैतून, सोनामुखी आपके लिए दो नई फसल होगी, पर पूछते हैं क्योंकि राजस्थान पहला स्थान रखता है तो सोनामुखी और जैतून भी क्या है, एक हिसाब से पहला स्थान रखती है। सोनामुखी होता है, उसकी पत्तियां काम आती है, पत्तियों का पाउडर बनता है, और वही पाउडर क्या है, घोल के पीने में सही रहता है, डाइजेस्टिबिलिटी वगैरह वगैरह सब बनाए रखता है। और जैतून जिसे आप बोलते हो ओलिव ऑयल, आजकल तो मैं ओलिव ऑयल खाता हूं, तो वो वाला सिस्टम है। जैतून जो है ना, उस वो क्या है, ओलिव ऑयल है। और ये क्या है, उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अपन ने देखा नहीं है पर अपने को याद रखना है। वर्ष 2022-23 में पोषक अनाज उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, 5 बार स्टार लगा लेना। किस पे, राम 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 सारा राम राम। वर्ष 2022-23 में पोषक उत्पादन में, पोषक उत्पादन मतलब बाजरा उत्पादन, मिलेट उत्पादन जो है ना, पोषक अनाज जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिलेट उत्पादन में स्थान है राजस्थान का, पहला स्थान है। 15.66% अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है ऑल इंडिया में। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है, बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है, बाजरा होता है, तो बाजरा का क्या है, क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वहीं पर अगर अपन बात करें खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं। दो चीजें हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो बाजरा का, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का है, पर गेहूं में पहला स्थान नहीं है। ऐसे मत बोल देना सर गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो पहला स्थान क्यों नहीं है, क्योंकि यूपी वगैरह अपने से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका उत्पादन राजस्थान में ज्यादा है, पर क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, बाजरे का ज्यादा है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है, मूंग। और मैंने बताया था कि मूंग सर्वाधिक नागौर में होता है, तो टोटल दलहन उत्पादन भी किसका ज्यादा है, मूंग का ज्यादा है और नागौर का ज्यादा है। टोटल दलहन उत्पादन में पहला स्थान किसका है, नागौर का, याद रखना है, बोलना नहीं। मूंग भी कहां पर होता है, नागौर। राजस्थान दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, तो वो है चना। ऊपर मूंग क्या है, क्षेत्रफल में, उत्पादन में कौन सी आ गई, चना। तिलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली फसल कौन सी है, सरसों। यानी कि सरसों का क्या है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है और उत्पादन भी ज्यादा है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है, पहला स्थान रखता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 बार स्टार लगे लेना, 44.66% पे। अकेला राजस्थान क्या करता है, 44.66% प्रोड्यूस करता है टोटल बाजरा उत्पादन का भारत में। कड़बी क्या है, ये तो आप जानते हो क्या, हाँ, कड़बी क्या है, बाजरे से जो सूखा चारा होता है ना, उसे कड़बी बोलते हैं। सिर्फ इसी को नहीं बोलते हैं, ज्वार की भी कड़बी वेवे, मक्का की भी कड़बी वेवे, तो कड़बी का ये एक हिसाब सूखा चारा वेवे ने, इन्हें आप कहीं बोला, कड़बी बोला, कड़प बोले, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान के प्रमुख बाजरा उत्पादन वाले जिले कौन से हैं, तो बाड़मेर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया और जोधपुर हो गया। ये क्या है, बाजरा उत्पादन में, इस पे स्टार लगा लेना। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मंडोर में, याद रखना है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मंडोर में। और एक नया बाजरा अनुसंधान केंद्र खुला था, गुड्डा मल्लानी। गुड्डा मल्लानी कहां पड़ता है आपका, बाड़मेर में पड़ता है, जो जिसका शिलान्यास 2023 में हुआ था, और ये जोधपुर के अंतर्गत आता है। यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा ना, तो जोधपुर के अंतर्गत आता है, तो दोनों ही जोधपुर में हो गए। देश का पहला, इस पे भी स्टार लगा लेना, बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है, तो बाड़मेर में। बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि साफ सफाई को काम कटे करे बाड़मेर, जटे प्रोडक्शन वही वटी तो करी, હું થોડેક झालावाड़ ले जान वाने बाजरा प्रोसेसिंग सिस्टम अपनाई न अपनावे। राजस्थान में प्रमुख गेहूं उत्पादक वाले जिले स्टार लगा लेना, हनुमानगढ़, गंगानगर। पहले क्या था, गंगानगर था, पर अब क्या चला गया है, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ पे क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, पहुंचते हैं। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, तो गंगानगर का है, उत्पादन हनुमानगढ़ का है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आ गया ना, हनुमानगढ़, इस पे स्टार लगा लेना। राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहते हैं, अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार, गंगानगर। हाँ, क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, तो अन्न का कटोरा बोलने लग गए। अब हनुमानगढ़ में क्या हो गया, उत्पादन ज्यादा होने लग गया। काठिया गेहूं के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो कोटा व उदयपुर। टाइप होता है, जैसे अपन अंबर सीट पढ़ते हैं ना,
अंबर कलर के, तो काठिया गेहूं ही होते हैं वो, उनके लिए कोटा और उदयपुर संभाग। कोई मन में गाली तो नहीं दे रहा है? क्या पता। मक्का की प्रमुख विकसित किस्में कौन सी है? इन पे स्टार लगा लेना, माही, कंचन, माही, धवल और सविता, ये तीनों ही आपकी कहां से निकली गई है? बांसवाड़ा से निकली है। माही नदी कहां पर है? बांसवाड़ा में होके गुजरती है ना, तो बांसवाड़ा से निकली गई वेराइटी कौन सी हो गई? माही कंचन और माही धवल वेराइटी। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में, बोरबट बांसवाड़ा में क्या है आपका? मक्का अनुसंधान केंद्र है। मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? हाँ, चित्तौड़ में। रुका। हो गए, एडजस्ट हो गए, बैठ जाओ नीचे। मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? तो निम्बाड़ा चित्तौड़ में है। ले जावे कि नहीं ले जावे? आपने मक्की उत्पादन व्यवहार तो कटे ले जावे, निम्बाड़े ले जावे, कटे ले जा रहा है, निम्बाड़े ले जा रहा है, निम्बाड़े आपकी कही है मक्का विशिष्ट मंडी है। 12th वाले बातें नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। अब राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो स्टार लगा लेना आप भीलवाड़ा चित्तौड़ पे। भीलवाड़ा का क्या है? पहला स्थान है किसमें? मक्का उत्पादन में, याद रखना है अपने को। मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है और आपका उत्पादन भी पहला है। चावल की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो चंबल और माही सुगंधा। स्टार लगाना आप माही सुगंधा से, ये बांसवाड़ा से रिलीज है। और अपने राजस्थान के केस में पूछते हैं चंबल और माही सुगंधा, अपने को लगेगा माही कंचन, माही धवल इसकी है मक्का की, तो माही सुगंधा भी उसकी होती है। नहीं, ये क्या है? माही सुगंधा चावल की वेराइटी है, खुशबू आती है ना बासमती राइस में से, तो याद रखना है माही सुगंधा किसकी वेराइटी है? राइस की वेराइटी, चावल की वेराइटी है। एक स्टार लगा लेना। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बांसवाड़ा में है आपका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे बोलते हैं। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारा। सर्वाधिक उत्पादन होता है बूंदी में, क्षेत्रफल है बूंदी में। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन वाला जिला कौन सा हो गया? बूंदी। आजकल बूंदी की रीलें बहुत वायरल हो रही है, चावल से रिलेटेड ही हो रही है, दूसरा मत सोचना। चावल से वहां पर क्या हो रहा है? किसानों को अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। तो याद रखना है अपने को, चावल का जो उत्पादन है ना वो भी बूंदी का है और क्षेत्रफल भी किसका है? बूंदी का। छोरा ने जोगा छोरा हो आची थाने। राजस्थान में धान का कटोरा किसे बोलते हैं? तो गंगानगर को धान का कटोरा बोलते हैं। और ज्वार को क्या कहते हैं? गरीब की रोटी कहते हैं। स्टार लगा लेना, गरीब की रोटी किसे कहते हैं अपन? ज्वार की। किसी ने खाई है? नहीं। एक वेराइटी लिखना ऊपर ही ऊपर, वैसे तो बुक में दिया हुआ है, ऊपर ही ऊपर लिख लो। M35-1 मालदंडी जिसे बोलते हैं, M35 35-1 ऊपर लिखो। पेन तो लेके आते हैं नहीं हो, मार्कर से तुम लिख रहे हो। M35-1 ये क्या है? ज्वार की ऐसी रबी सीजन की वेराइटी है ना जिसकी चपाती की गुणवत्ता सबसे बेस्ट होती है। वैसे तुम्हारे दिया हुआ है पर उसमें ऐसे नहीं लिखा है कि चपाती की गुणवत्ता बेस्ट होती है, उसमें दिया हुआ है रबी सीजन की है। M35-1 जिसे अपन बोलते हैं मालदंडी, ये मेनली सोलापुर महाराष्ट्र से रिलीज है। कहां से? सोलापुर महाराष्ट्र से। पूछते हैं अपने
ज्वार उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का पहला स्थान है। देश के कुल ज्वार उत्पादन में राजस्थान का योगदान इधर 14% क्या है? ज्वार का टोटल उत्पादन में अकेला योगदान रखता है। चना उत्पादन में भी राजस्थान 14%। चना 14, ज्वार 14, दोनों को साथ में याद रखने। क्या क्या? चना 14, ज्वार 14, दोनों ही याद रखनी है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वल्लभनगर में। राजस्थान में प्रमुख ज्वार उत्पादक वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भरतपुर, जिसमें अजमेर क्या है? पहला स्थान रखता है। किसमें? राजस्थान में ज्वार उत्पादन में। ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो अजमेर का। आ गया ना। और देश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन वाला कौन सा है? तो महाराष्ट्र। राजस्थान का स्थान तीसरा स्थान, 14% एरिया। अजमेर सर्वाधिक, देश में महाराष्ट्र। चार चीजें याद रखनी है। जौ को क्या कहते हैं? गरीब का अनाज बोलते हैं। और माल्ट किससे बनती है? तो जौ से बनती है। माल्टिंग होती है ना, जौ को सड़ा के दारू बनाते हैं, वो क्या कहलाती? हाँ, बियर बनाते हैं। वो कहाँ किससे बनती है? जौ से। जौ को पानी। राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा। और अकेल सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर। अपने को याद रखनी है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान। पहला स्थान किसका है दलहन उत्पादन में? मध्य प्रदेश, एमपी का है। उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद राजस्थान का। तृतीय स्थान है दलहन उत्पादन में। पहला स्थान है एमपी का, मध्य प्रदेश का। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को। मूंग का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान में। मैंने पहले भी बताया था, नागौर क्षेत्रफल रखता है, उत्पादन रखता है। और राजस्थान भी मूंग उत्पादन में क्या है? पहला स्थान रखता है। राजस्थान में प्रमुख मूंग उत्पादन वाले जिले नागौर, जोधपुर, चूरू और पाली। वहीं पर अगर अपन बात करें मूंग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो नागौर। और क्षेत्रफल भी किसके पास है? नागौर के पास। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है? मोठ। और मोठ को अनाथ फसल बोलते हैं। अनाथ फसल बोलने के पीछे यही कारण है कि इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, न तो किसान इतनी देख रेख करता है, न ही इतना फर्टिलाइजर देता है, तो अनाथ फसल बोलते हैं इसको। ठीक है, औंस फसल जिसे बोलते हैं, मोठ को बोलते हैं। राजस्थान में प्रमुख मोठ उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया। वहीं पर अगर अपन, तुम नहीं आए थे ना, इससे पहले शांत क्लास चल रही थी, तो अब लक्कड़ की के खराब है था, खुद हो चलो। आदमी शर्म वेवे पर था का मन एम ही कोई ना। हंसे और है कि सर बड्डाई कर दी थी मां की। तो मोठ का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो बीकानेर में है। वहीं पर अगर उत्पादन की बात करें तो किस जिले में है? बाड़मेर में। बीकानेर के पास क्षेत्रफल ज्यादा है पर उत्पादन कम है। और उत्पादन किसके पास ज्यादा है? बाड़मेर के पास ज्यादा है। बीकानेरी भुजिया जो है ना, जिसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है, वो मोठ के ही बनते हैं। तो याद रखना है, सर्वाधिक उत्पादन तो है बाड़मेर के पास और सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? बीकानेर के पास है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी, 4 बार स्टार लगा लेना, नोखा। बीकानेर में क्या है? आपकी एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। सबसे ज्यादा मोठ उत्पादन कहां पर होता है? बाड़मेर में। बीकानेर लेके आते हैं, वहीं पर मंडी है। चना राजस्थान के कितने जिलों में उत्पादित होता है? तो लगभग सभी जिलों में क्या होता है? चना का उत्पादन होता है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन अगर किसी का है तो चने का सर्वाधिक उत्पादन है। चना उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तृतीय। तीसरा स्थान है और प्रथम महाराष्ट्र का है। और चना उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 14.75%। अब ज्वार का 14% है, चना का 14% है। चना 14, ज्वार 14। ओ अजमेर, ज्वार अजमेर, चना कटे, चना 14, चना उत्पादन कटे बतायो मैं है अजमेर। अजमेर चना उत्पादन भी अजमेर, ज्वार उत्पादन भी अजमेर। रबी फसलों में सरसों व गेहूं के बाद प्रमुख फसल कौन सी है आपकी? तो चना है। राजस्थान में चना उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो मावट पे डिपेंड करे। मावटो वे यदि शाक हुए दुजने वे।
गंगानगर कृषि अनुसंधान केंद्र, ये जितनी भी वेराइटियां है ना, वैसे तुम्हारे क्रॉप में भी दी हुई है, पर यहाँ से आपको पढ़ना है क्योंकि ये वेराइटियां क्या है, लगभग सारी राजस्थान से रिलीज हुई है और राजस्थान के केस में राजस्थान से रिलीज वेराइटियां ही ज्यादा पहुंचते हैं। तो जीएनजी 16, जीएनजी को मतलब होता है गंगानगर ग्राम, गंगानगर ग्राम, हमेशा फुल फॉर्म आप समझो, आपको आधी वेराइटियां तो वैसे ही याद हो जाएगी। जीएन का मतलब गंगानगर, जी फॉर ग्राम, समझ गए ना, गंगानगर ग्राम 16, 149 और 158, 663 जिसको अपन वरदान बोलते हैं, और सम्राट 469, ये सारी वेराइटियां कहां से रिलीज है तो गंगानगर से रिलीज है, और किसकी है, ग्राम की, चने की वेराइटियां हैं। राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक वाला जिला कौन सा है तो अजमेर, जयपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा। और क्षेत्रफल किसके पास ज्यादा है चना का तो चूरू के पास क्षेत्रफल ज्यादा है, पर उत्पादन किसका बताया मैंने, अजमेर का। ज्वार का भी अजमेर है, चने का भी अजमेर है, दोनों ही कितना रखते हैं, 14% रखते हैं, भूलना नहीं है। राजस्थान में प्रमुख उड़द उत्पादन वाला जिला कौन सा है तो बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर। सर्वाधिक उड़द क्षेत्रफल व उत्पादन किसका है तो वो है आपका बूंदी का। बूंदी के पास चावल भी ज्यादा है और उड़द भी ज्यादा है, तो उड़दा की दाल बनान चावल का लारे खावे तो चावल प्लस उड़द। राजस्थान में अरहर का उत्पादन नगण्य माना जाता है, थोड़ा बहुत होता है, वो कहां पर होता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। अरहर जानते हो ना, पिजन पी, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है पिजन पी, पर अगर पूछ ले अरहर का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कहां पर है तो बांसवाड़ा में है। और चवड़ा जिसे अपन क्या बोलते हैं, लोबिया, उसकी वेराइटी कौन सी है तो FS 68 और RC, हाँ FS 68 और RC 19 क्या है आपकी चवड़ा की वेराइटी है, इन पे स्टार लगा लेना। राजस्थान में प्रमुख चवड़ा उत्पादन जिले कौन से है तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर। और राजस्थान में क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है तो झुंझुनू का, किसके लिए, चमड़ा के लिए, काउपी के लिए। मसूर जानते हो ना, लेंटिल, लेंस एस्कुलेंटम, मसूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है तो झालावाड़ जिले में। फलों का कटोरा किसे बोलते हैं, फलों की कटोरी, झालावाड़ को नहीं बोलते, गंगानगर बताया मैंने। सर्वाधिक फल उत्पादन है वो आपका झालावाड़ का है, पर फल की कटोरी किसको बोलेंगे, गंगानगर को बोलेंगे। चेतो तो राखो कोने खाली मुंडो देख रहे हो, गंगानगर बोलते हैं, फलों की टोकरी भी उसी को बोलते हैं। टोकरी बोलो कटोरा बोलो, बात एक ही है ना। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश कौन सा स्थान है तो तिलहन उत्पादन में देश में पहला स्थान रखता है, स्टार लगा लेना। जो देश के कुल उत्पादन का 22.78% क्या रखता है, हिस्सा रखता है, 22% अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है। सरसों के उत्पादन व क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है, और सर्वाधिक होता है टोंक में। देश के कुल राई सरसों उत्पादन में राजस्थान का योगदान मैंने बताया था 46% अकेला राई और सरसों उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। आलरे 12वीं वाला की नींद ही न खुल रही कि कई चाल रही हो। राजस्थान को सरसों का प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश का सर्वाधिक राई और सरसों उत्पादन अकेला राजस्थान करता है, यानी कि 46% अकेला राजस्थान करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सरसों का देश प्रदेश कहा जाता है। करण अर्जुन मूवी देखी है ना, हाँ, तब से सरसों करते आ रहे, तो वैसे ही सरसों का प्रदेश ही तो बोलेंगे। कौन सी मूवी देखते हो, बॉलीवुड या हॉलीवुड, एनिमी, धुरंधर। सरसों मंडी कहाँ स्थित है तो सुमेरपुर, पाली में, स्टार लगा लेना, क्योंकि पाली में उत्पादन कम होते हुए भी आपकी सरसों मंडी है वो सुमेरपुर, पाली में है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो सेवर, भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये भी भरतपुर में है। इसका नामकरण फरवरी 2019 को चेंज करके उसको केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च द्वारा विकसित नवीनतम सरसों की किस्म कौन सी है तो राधिका और ब्रिजराज, स्टार लगा लेना आप, राधिका और ब्रिजराज। ब्रिजराजा क्या है, ब्रिज समझते हो, ब्रज क्षेत्र जो भरतपुर अलवर वाला क्षेत्र कहलाता है तो ब्रिज क्षेत्र कहलाता है। ब्रिज राजा नाम का एक आदमी था, उसकी सगाई किससे करती, राधिका से करती, तो राधिका और ब्रिजराज किसका है, एक हिसाब से सरसों की वेराइटी है, याद रखनी है। सर्वाधिक सरसों उत्पादन भी उधर ही होता है, ब्रज क्षेत्र में। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादन वाले जिले कौन से है तो टोंक, अलवर, गंगानगर और
भरतपुर। वहीं पर अगर अपन बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन की, तो वो किसकी है? टोंक की। मूंगफली को क्या कहा जाता है? तो गरीब का बादाम कहा जाता है। हियाड़ा में मूंगफली चबावे जो बादाम ने लावे हुए, ठीक है। मूंग है मूंगफली मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? तो खरीफ ऋतु की फसल है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है। किसका? गुजरात का। देश के कुल मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 18.76% राजस्थान का योगदान है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को कहा जाता है। लूणकरणसर जगह कहां पर पड़ती है आपकी? बीकानेर में पड़ती है। राजस्थान में प्रमुख मूंगफली उत्पादन जिले कौन से हैं? तो बीकानेर, जोधपुर, चूरू और जयपुर। और मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? उत्पादन कहां पर है? तो वो है आपका बीकानेर में। लूणकरण में मंडी है बीकानेर की, हाँ लूणकरणसर में। तो वहां पर क्या है? उत्पादन और क्षेत्रफल भी ज्यादा है। देश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन गुजरात, जूनागढ़ गुजरात पड़ा है ना। और राजस्थान में लूणकरणसर को राजस्थान का जूनागढ़ कहा जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि राजस्थान में क्या है? मूंगफली उत्पादन में लूणकरणसर फेमस है। तिल को क्या कहा जाता है? गरीब का घी कहा जाता है और तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। सीसेमोल पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख तिल उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो पाली, सवाईमाधोपुर, जोधपुर और करौली। तिल में सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है? तो पाली के पास, एरिया भी और उत्पादन भी। सोयाबीन को चमत्कारी फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 43% तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। और राजस्थान का योगदान कौन सा है? तो तीसरा योगदान है, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या है? राजस्थान है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे एमपी है और तीसरे पे राजस्थान है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 8.08%। राजस्थान में सोयाबीन की खेती में सर्वप्रथम 1972-73 में कहां पर? कोटा में की गई। बोरखेड़ा, कोटा में, बोरखेड़ा। राजस्थान में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से है? तो बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो किसके पास है? झालावाड़ की। और सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है? तो बारां। सर्वाधिक मसाले उत्पादन बारां है। सर्वाधिक लहसुन उत्पादन बारां है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बारां है। और क्या आपका सोयाबीन उत्पादन भी किसके पास है? बारां के पास है। रामगढ़ क्रेटर साइट भी किसके पास है? बारां के पास है, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख अलसी उत्पादन वाले जिले प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़, बारां और कोटा। वहीं पर अलसी उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले के पास है? तो प्रतापगढ़ के पास है। अलसी की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो चंबल, त्रिवेणी, पार्वती और किरण। ये क्या है? आपकी राजस्थान की वेराइटीज है, तो पढ़नी पड़ेगी। लड़कियों का नाम की तरह ही है, चंबल, त्रिवेणी, पार्वती और किरण है। चंबल चावल की भी है, चंबल नदी, चंबल इसकी, चंबल अलसी की भी। तारामीरा के तेल का प्रमुख उपयोग क्या है? तो साबुन निर्माण में काम आता है। वहीं पर अगर अपन बात करें तारामीरा की किस्म कौन सी है? तो आरटीएम। राजस्थान तारामीरा 314। राजस्थान में प्रमुख तारामीरा उत्पादन वाला जिला जयपुर, पाली, सीकर और नागौर। तारामीरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसके पास है? जयपुर के पास है। तारामीरा और दोनों में तो पता है ना आपको, सरसों में सरसों होती है काले बीज की, तारामीरा होती है पीले बीज की। राजस्थान में प्रमुख अरंडी उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो जालोर, सिरोही और बाड़मेर। अरंडी का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कौन सा है? तो जालोर। जालोर आपका लगता है किसके पास? गुजरात के टच में। और जिस क्षेत्र के टच होगा उसका थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न तो आएगा। तो गुजरात में अरंडी उत्पादन ज्यादा है। GAUCH वेराइटी करके सारी कहां से निकली गई है? गुजरात से निकली गई है। तो वो उधर से वेराइटी लेके आके जालोर में ग्रो करते हैं। तो जालोर क्या है? आपका अरंडी उत्पादन में पहला स्थान है, क्षेत्रफल में पहला स्थान है। ग्वार जिसे बोलते हैं क्लस्टर बीन, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, सही नाम बताया गलत है, का प्रमुख उपयोग किन उद्योगों में किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग, खाद्य पदार्थ और श्रृंगार प्रसाधन। तुम कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हो ना, तुम नहीं, मतलब लड़कों नहीं, लड़कियां। लड़के सरसों का तेल लगाते हैं मीठा तेल लगा है, कई बात नहीं। तो जो कॉस्मेटिक चीजें होती है ना, वो
आपकी ग्वार से बनती है, ग्वार गम से बनती है, और ग्वार में गम पाया जाता है कितना? 33%। 33% क्या पाया जाता है? ग्वार पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ग्वार की मंडी भी कहां पर है? राजस्थान में, जोधपुर में है। सर्वाधिक उत्पादन ग्वार का राजस्थान करता है, 90% उत्पादन करता है। ये आ गया ना। ग्वार की अंतरराष्ट्रीय या सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? तो जोधपुर में है। स्टार लगा लेना 5 बार। ग्वार गम जांच लैब कहां पर है? तो जोधपुर में। ये आपने कभी पढ़े हैं एग्रीकल्चर में? अब ऐसे क्वेश्चन अगर मिस हो जाए और अपन क्या करें, उनको छोड़ दे तो गलत बात है, क्योंकि अपने राजस्थान के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी लैब है। सारी खेती वाली ही तो है, ऐसे तो नहीं बता रहा हूँ संगमरमर उत्पादन वहां पर होता है, नहीं बता रहा हूं ना वहां से लाल पत्थर निकलता है, वहां से काला सोना निकलता है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। ये क्या है कि इनको पढ़ना पड़ेगा, ये अपने को बुक में नहीं मिलेगी, आपको पढ़ाते भी मुझे लगता है कम ही है ये, पर इसमें से पूछते हैं। ग्वार उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। भारत के कुल ग्वार उत्पादन का 90% कौन प्रोड्यूस करता है? अकेला राजस्थान करता है। राजस्थान में प्रमुख ग्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर। ग्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसके पास है? तो बीकानेर के पास है। मूंगफली में भी बीकानेर है और ग्वार में भी बीकानेर है। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं अपन? बढ़िया आ गया कि कई वही वहीनिया वहां मिल ली, ठीक है, तो वहीनिया बोलते हैं, ठीक है। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना बांस को कहते हैं। काला सोना अफीम। और किसे बोलते हैं काला सोना? काले सोने को ही बोलते हैं। मुर्रा भैंस देते हुए ऑप्शन में तो भी इन्हें काला सोना ही करना, ठीक है। हाँ, काला सोना। कपास को क्या कहा जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कपास की बातें नहीं। कपास की गणना किस इकाई में होती है? तो गांठ में होती है, और एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो होता है। यहीं पर एक जूट का वजन पूछ ले, जूट की भी गांठें बनती है, 180 होता है, ठीक है। और सिल्क का पूछ ले तो सिल्क रेशम होता है ना, उसकी भी गांठें, रेशों को हमेशा गांठों में ही मेजर करते हैं। 70 नेशनल लेवल पे 70 है, इंटरनेशनल लेवल पे 80 है, तो 70 और 80 दोनों ही याद रखनी है। देसी कपास का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में है? तो गंगानगर, जोधपुर, झुंझुनू और बांसवाड़ा। मालवी कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भरतपुर, सिरोही और बीकानेर। बीटी कॉटन की विशेषता क्या है? इसका रेशा लंबा होता है, पर रेशा इसका लंबा नहीं होता है, रेशा बारबेडेंस का लंबा होता है। बीटी जीन ट्रांसफर करते हैं किसके लिए? अपन इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, बोलवर्म प्रतिरोधकता के लिए। बीटी कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में है? तो अलवर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र कहां पर है? गंगानगर में। अपने को पता ही नहीं है, वहां पर इस पे कपास पे रिसर्च चलती है। गंगानगर कृषि अनुसंधान केंद्र की उन्नत कपास किस्म कौन सी है? तो बीकानेरी नरमा, स्टार लगा लेना। बीटी कॉटन की है बीकानेरी नरमा, नरमा बोलते कपास को ही, तो बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, ये दोनों ही क्या है? आपकी गंगानगर से निकली गई है। राजस्थान में विकसित प्रथम संकर कपास किस्म कौन सी है? तो मरु विकास, इस पे भी स्टार लगा लेना। किस पे? मरु विकास। ये मुझे नहीं लगता है अगर आपने कपास पढ़ ली होगी फिर भी ये मरु विकास पढ़ी होगी। नहीं, इस तुम्हारा है ही नहीं। नहीं, पिछले साल तो पढ़ी होगी ना। मरु विकास बताया क्या था, पर ये मरु विकास पूछते हैं, जिसे बोलते हैं राज HH 16। राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन गंगानगर के पास है। राजस्थान में प्रमुख गन्ना उत्पादन किसके पास है? तो गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी और उदयपुर। राजस्थान में गन्ना का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसके पास है? तो गंगानगर। द्वितीय कौन रखता है? चित्तौड़। सर्वाधिक चीनी मिल किसके पास है? स्टार लगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी के पास है। महाराष्ट्र का उत्पादन ज्यादा है, पर सर्वाधिक मिलें कहां पर है? तो वो है आपकी यूपी में। तंबाकू भारत में पहली बार कब लाई गई? तो 1600 ईस्वी में, 1508 में, मतलब ईस्वी तो 1600 चलने लग गई ना। 1600 ईस्वी में लेके आए, पुर्तगालीज लेके आए। मूंगफली हो गया, चिल्ली हो गया,
कॉफी हो गया, एक दिन सर भी बता रहे थे कॉफी लेके आए थे, कौन लेके आए थे? पुर्तगालीज लेके आए थे, अपने साथ बहुत सी चीजें लेके आए। तंबाकू का मूल स्थान कौन सा है? अमेरिका, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन। भारत में तंबाकू की दो मुख्य किस्में कौन सी है? तो निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। राजस्थान में किस तंबाकू का उत्पादन अधिक होता है? तो निकोटियाना रस्टिका का। राजस्थान में प्रमुख तंबाकू उत्पादन वाले जिले कौन से है? तो जालोर, अलवर और झुंझुनू। अपने को याद रखना है जालोर के बारे में, अरंडी उत्पादन भी ज्यादा होता है और तंबाकू उत्पादन भी ज्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन वाला जिला कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात सर्वाधिक करता है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और पल्स दिवस, दलहनी दिवस 10 फरवरी को। चलो लड़कियों ने तो याद रखा है। इस गोल को क्या कहते हैं अपन? घोड़ा जीरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। और इसी को बोलते हैं कैलोरी फ्री फाइबर फूड। इसब गोल आपके सिलेबस में नहीं दिया है? दिया है क्या? नहीं दिया है, पर इसब गोल का क्वेश्चन पूछते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि राजस्थान पहला स्थान रखता है किसमें? उत्पादन में। तो इसब गोल फेमस है। इसबगोल का मुख्य उपयोग क्या है? तो औषधि निर्माण में। और बीजों से क्या प्राप्त होती है? भूसी प्राप्त होती है। इसबगोल की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो RI 89, ये इसी को इसबगोल 89 बोलते हैं। RI राजस्थान इसबगोल 89, 89 राजस्थान इसबगोल। ठीक है। विश्व में इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का योगदान देखो, विश्व का बोल रहा है ना कि भारत का। विश्व में योगदान 40% रखती है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के पास है, इसलिए इसबगोल के क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में प्रमुख इसबगोल वाले जिले कौन से हैं? तो नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। जिसमें इसबगोल सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो नागौर में सर्वाधिक इसबगोल होती है। 12-13 हजार रुपया क्विंटल जावे। इसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो क्षेत्रफल बाड़मेर में, उत्पादन नागौर में है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मंडोर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर में है। और कहां पर है? गुड्डा मल्लानी में। 2023 में बना था। इसबगोल का कारखाना कहां पर है? तो आबू रोड में। जहां पर क्या होता है? आपका जो भूसी होती है वो अलग होती है और सीड से जो निकालते हैं ना वो अलग होता है, दवाई बनती है। इसबगोल की मंडी कहां पर है? तो बीनमाल, जालोर में। जोजोबा नाम सुना है कभी? जोजोबा ये तेल प्रोडक्ट होता है, मतलब इससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। कॉस्मेटिक चीजों में काम आता है, शरीर स्किन केयर में काम आता है। जोजोबा को क्या कहा जाता है? तो पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड कहते हैं। ये अपने राजस्थान में ग्रो होता है, अपने को पता ही नहीं है। अपने को क्या, तुम में से किसी को होगा, मुझे तो नहीं पता था कि जोजोबा अपन ग्रो करते हैं। जोजोबा का वानस्पतिक नाम क्या है? सिमोंडिशिया चाइनेंसिस। सिमोंडिशिया चाइनेंसिस। राजस्थान में जोजोबा सबसे पहले कब और किसने लाया था? 1965 में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया। काजरी कहां पड़ता है? जोधपुर में। क्या नाम है काजरी का पूरा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। जोजोबा का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो मेक्सिको, कैलिफोर्निया और अमेरिका, एरिजोनिया जिसे बोलते हैं। जोजोबा के प्रमुख उपयोग क्या है? तेल निकलता है तो गियर्स में काम आएगा। ग्रीस होता है ना, गियर्स होता है एक्चुअली वो ग्रीस हो गया। प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक चीजें हो गई, हवाई जहाज ईंधन में, रंग रोगन में और मोम, लुब्रिकेंट, इन सारों में काम आता है। लुब्रिकेंट जानते हो ना? नहीं जानते हो? लुब्रिकेंट होता है सतह को चिकना बनाने वाली चीजें, लुब्रिकेंट कहलाती है। ठीक है। राजस्थान में सरकारी जोजोबा फार्म कहां पर है? तो डंड, जयपुर में और फतेहपुर सीकर में। ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? जोजोबा का फार्म है। राजस्थान की सबसे बड़ी निजी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना कहां पर है? तो बीकानेर में, जुजू बीकानेर में। राजस्थान में जोजोबा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से है? तो जोधपुर, गंगानगर, जयपुर और चूरू। अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना। अफीम की खेती सर्वाधिक कहां होती है? चित्तौड़। और ये किसके अंतर्गत आती है? सरकार के अंतर्गत आती है। सरकार की अनुमति से होती है, पट्टा छोड़ता है। ठीक है। कभी खाई है अफीम? हाँ सब क्या होता है खाने के बाद? नींद आती है और कुछ नहीं आता है। ठीक है? हाँ, दवाई के रूप में काम लेना है, अफीम का सेवन नहीं करना है। ठीक है। जब जुकाम सर्दी लग जाए तब लेनी है, बाकी नहीं लेनी है।
राजस्थान में अफीम की खेती किन जिलों में होती है? तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ में होती है। थोड़ी बहुत राजसमंद में भी होती है, जो भीम तहसील पड़ती है ना, उसमें भीम और देवगढ़ में। नहीं नहीं, माँ के कोई नहीं, पर माँ बुआ जी के जरूर वावे। माँ बुआ जी चित्तौड़ जिला में बना रखी है, जो वहां के जरूर वावे, माँ के इतने वावे। ठीक है। अफीम के उपयोग क्या है? तो अफीम के उपयोग है दवा निर्माण में और नशीली पदार्थ बनाने में। और ये किस्में याद रखना आप, कौन सी अफीम की प्रमुख किस्में हैं? जवार, सोलह और चेतक। चेतक एमपीयूएटी से उदयपुर से निकली गई है, और जवार 16। ठीक है। अफीम का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? चित्तौड़ के पास है। सर्वाधिक उत्पादन किसके पास है? चित्तौड़ के पास है। अफीम के प्रमुख रोग कौन सा है? तो तना कटना, स्टेम कट जाता है, यानी कि तना सड़न जिसे बोलते हैं। और काली मच्छी लगे ना, काली मच्छी वह आवेगी, और कोड़ी आवेगी। ये क्या है? प्रमुख रोग है। राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रवक्ता स्टार लगाना नारायण सिंह माणकलाव, इन्होंने कहा था कि अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए। आज भी बोलते हैं अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए। पंच बेटे पांच बात करे, पर लागू एक भी न वे। जाट समाज में सब जना कहे हाँ बंद करा, हाँ बंद करा, कारण घरे जान आप ही लेवा लाग जा। पंच बेटा वाला ही वही है, बंद करवा वाला ही वही है, घरे जान लेवा वाला ही वही है। ठीक है ना। तो नारायण सिंह जो हो वो पहले भी काम की तो हो, आज भी चाल तो आ रही हो, पर कई सोल्यूशन न मिल रही हो। आनंद ले देन के डीजे बंद कराओ, अफीम तो बंद करे है कौन? अफीम रॉयल कमीशन कब बना था? तो 1893 में बना था। जीरा की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो राजस्थान जीरा 19, राजस्थान जीरा 209, राजस्थान जीरा 223, आरजेड जिसे बोलते हैं। हमेशा फुल फॉर्म याद रखो, आधी किस्में तो वैसे ही याद हो जाएगी। वो लगभग किस्में देख रहे हैं, सबका फुल फॉर्म राजस्थान, अगर राजस्थान से रिलीज है तो राजस्थान जीरा, राजस्थान जीरा। ठीक है। जीरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो एमपी का। राजस्थान में एमपी का है, गुजरात का है, देखना एक बार। राजस्थान में प्रमुख जीरा उत्पादक वाले जिले कौन से हैं? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर। और जीरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसके पास है? तो जोधपुर के पास है। धनिया की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो आरसीआर 41। आरसीआर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? राजस्थान कोरिएंडर। आरसीआर राजस्थान कोरिएंडर 41, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये क्या है? किसकी वेराइटी? कोरिएंडर, धनिया की। धनिया का प्रमुख रोग कौन सा है? तो लौंगिया रोग है। धनिया उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। धनिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले के पास है? तो झालावाड़ के पास है। राजस्थान में धनिया की सर्वाधिक खेती किस संभाग में होती है? कोटा संभाग में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक प्याज उत्पादन जोधपुर और सीकर। हल्दी उत्पादन में के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जाडोल जो क्षेत्र है उदयपुर का, वो क्या है? फेमस है हल्दी उत्पादन के लिए। हाँ। हल्दी उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान कौन रखता है? तो प्रथम स्थान रखता है आपका बीकानेर, और दूसरा स्थान कौन रखता है? बूंदी। हल्दी का अपने को नहीं पूछेंगे, पर देख लेते हैं। भारत में जैतून को सबसे पहले प्लांटेशन क्रॉप किस राज्य ने घोषित किया था? तो राजस्थान ने। जैतून, ठीक है, जैतून से भी तेल निकलता है। राजस्थान में जैतून की खेती किन देशों के सहयोग से की जा रही है? तो इजराइल के सहयोग से की जा रही है। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन कंपनी के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। ये अपने को नहीं पूछेंगे। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहां और कब स्थापित की गई? तो लूणकरण सर, बीकानेर में। जैतून तेल किस ब्रांड से निकलता है? तो राजस्थान ओलिव या राज ओलिव के नाम से निकलता है। जैतून तेल उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। जैतून की पत्ती से ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? तो बस्सी, जयपुर में। बस्सी एक चित्तौड़ में भी पड़ता है, जयपुर वाली याद रखनी है? पड़ता है? नहीं पड़ता है बोल रहा है, पड़ता है। और जो बस्सी है ना जयपुर वाला, वहां पर है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किस किस के लिए? 3 का याद रखना है। जर्सी गाय का भी वहां पर है, और अनार का भी वहां पर है, और ड्रैगन फ्रूट जिसे बोलते हैं, अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्रूट। और आपा कहीं बोलना है ना, मुंह तो भूल जाओ, ड्रैगन फ्रूट ही बोले, ठीक है ना? तो खावे तो बोले। हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट का
सुनो, ड्रैगन फ्रूट का, जर्सी गाय का और अनार का, तीनों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? बस्सी, जयपुर में है। जैतून तेल का उपयोग कहां पर होता है? खाद्य, कॉस्मेटिक में और औषधि निर्माण में होता है। जैतून की प्रमुख किस्में कौन सी है? तो फ्रंटियो, लेक्सिनो और पेंडिलोना, ये क्या है आपकी प्रमुख फसलें हैं। एंथेस, ओलंपिक, ये ओलंपिक के जो विजेता होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछ लेते हैं वो, कि जो ओलंपिक के विजेता होते हैं ना, उनको क्या प्रदान किया जाता है? जैतून की टहनी दी जाती है, हाथ में लकड़ी थमा, किसकी देते हैं वो? जैतून की। और संयुक्त राज्य संघ के ध्वज लोगों में क्या दर्शाया जाता है? तो जैतून की टहनी दर्शाई जाती है। राजस्थान में चैती गुलाब के लिए फेमस स्थान कौन सा है? तो खमनौर। खमनौर कहाँ पड़ता है आपका? राजसमंद। और कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो नाथद्वारा। चैती गुलाब के लिए खमनौर है। और बनास नदी का उद्गम स्थल भी क्या है? खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो अजमेर। उत्पादन अजमेर के पास है, ठीक है। राजस्थान की पहली पुष्प मंडी कहां पर है? तो पुष्कर, अजमेर में है राजस्थान की पहली पुष्प मंडी। गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? तो पुष्कर को कहा जाता है। पुष्प पार्क, फ्लावर गार्डन कहां पर है? तो खुशखेड़ा, खेरतल, तिजारा में, ठीक है। रिको द्वारा बनाया गया, एक रिको द्वारा 4-5 फूड पार्क बनाए गए हुए हैं, वो आपको याद रखना है। 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें क्या था, जो जोधपुर में फूड पार्क बनाया था उसके बारे में पूछा था। सारे फूड पार्क आपको याद करने हैं, इसमें दिए हुए हैं। 4-5 फूड पार्क है, अलवर में है, यहाँ पर है, नाम क्या, जोधपुर में है, कोटा में है, ये फूड पार्क आपको याद करने हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी तथा देश की सबसे बड़ी फूल मंडी कौन सी है? तो मुआना मंडी जयपुर में है। राजस्थान में मेहंदी के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो सोजत, पाली और साथ में गिलूंड, राजसमंद भी फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक, एक राजसमंद का आप इसमें पढ़ोगे, नाम क्या, ये होती है ना सभ्यता, सभ्यता होती है ना, उसमें पढ़ोगे। आहट सभ्यता का हिस्सा है गिलूंड में। मोडिया मंगरी का रिलेशन किससे है? तो वो आहट सभ्यता से है, और वो कहां पर है आपकी? गिलूंड से है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मेहंदी उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो पाली। मेहंदी की खेती पर सरकार कितना अनुदान देती है? 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग कब मिला था? तो 2021 में मिला था। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि उस क्षेत्र की वो क्या होती है? फेमस होती है। जैसे बीकानेरी भुजिया बीकानेर के फेमस है ना, मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत की। और यही मेहंदी क्या काम में लेते हैं? वो नाम क्या, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी में यूज की थी, ये भी पूछ लिया था एक बार एग्जाम में है। हाँ तो देखो, जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग के इतना तो स्टेबल हो जाओ कि अपनी बीबी को सोजत की मेहंदी लाके दे दो, ठीक है। हाँ तो पढ़ो। खुशबूदार पान मेथी के लिए कौन सा गांव फेमस है? तो ताउसर गांव। ये कहां पर पड़ता है आपका? नागौर में। मेथी का प्रमुख किस्म कौन सा है? तो RMT, राजस्थान मेथी जिसे बोलते हैं। राजस्थान मेथी फर्स्ट किसका वेराइटी है? तो वो है आपकी मेथी की। कभी पढ़े हैं ऐसे फुल फॉर्म पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े हैं, हमेशा फुल फॉर्म पढ़ना है, आपकी आदत तो क्या हो जाएगी? वेराइटी यहाँ याद हो जाएगी। RZ राजस्थान जीरा, RMT राजस्थान मेथी, GNG गुजरात ग्राम, गंगानगर ग्राम, GG होती है गुजरात ग्राउंडनट। तो ये क्या है, लगभग इनका फुल फॉर्म याद रखो, आपको आधे से ज्यादा वेराइटी याद हो जाएगी। RMT किसकी है? राजस्थान मेथी फर्स्ट किसकी? मेथी की वेराइटी है। मेथी उत्पादन में राजस्थान का देश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और बीकानेर में सर्वाधिक मेथी का एरिया है और प्रोडक्शन है, ठीक है। सॉरी, उत्पादन किसका है? बीकानेर का। और राजस्थान में सर्वाधिक पान मेथी के लिए फेमस कौन सा है? तो नागौर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? कसूरी मेथी बोलते हैं। सोनामुखी का स्थानीय नाम क्या है? तो सनाई, सनाई बोलते हैं, ठीक है। सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात कहां से होता है? तो जोधपुर से होता है, इससे पाउडर बनता है। आपने देखा होगा क्रिकेटर वो पानी में घोल के पीते हैं, हाँ हाँ, तो वो ऐसे ही पाउडर होते हैं, या तो सनाई का पाउडर हो गया या किसी और का, वो क्या बोलते हैं अपन, वो आजकल बड़े बड़े बहुत चल रहे हैं ना, लंबे लंबे मोरिंगा जिसे बोलते हैं, मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर। तो ये क्रिकेटर वगैरह यही घोल के पीते हैं। अपन है जो उनको पैक करके भेज देते हैं, अपन खुद यूज नहीं लेते हैं। करनी चाहिए ऐसी चीजें, है।
मैं तो करता हूं पर मेरे लगती नहीं है, समझ रहे हो। सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात कहाँ से होता है? देखो, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, पर सबका अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है। आज जो मोटा आदमी होता है उसे अपन बोलते हैं ये ज्यादा खाता होगा, वो बेचारा डर के मारे कुछ नहीं खाता है, फिर भी वो कम नहीं होता है। तो क्या है, ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि खाता नहीं है या ज्यादा खाता है। हाँ, नजर मारे गणी लगी रहे। सोनामुखी की पत्तियां जो होती है ना, उनका निर्यात कहाँ से होता है? तो जोधपुर से होता है। सोनामुखी की खेती कहाँ होती है? तो जोधपुर नहीं, निर्यात होता है वहां से। तो किस जिले में उत्पादन होता है? जोधपुर जिले में उत्पादन होता है। और द्वितीय स्थान किसका है? बीकानेर। सोनामुखी की खेती पर सरकार कितना अनुदान देती है? तो 5,000 रुपए देती है। और लाल मिर्च के लिए राजस्थान में अगर फेमस कोई स्थान है तो वो है मथानिया, जोधपुर। और आप मिर्च में पढ़ोगे, आपको मिर्च पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ोगे मथानिया एक वेराइटी भी है। वो किसकी है? वो भी मिर्च की वेराइटी है। तो मथानिया की मिर्च फेमस है और मथानिया मिर्च की वेराइटी भी है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में होता है। कांगणी, कांगणी जिसे बोलते हैं ना, कांगणी किस क्षेत्र की प्रमुख फसल है? तो दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र होते हैं ना, वहां की है। कांगनी को और किन नामों से जाना जाता है? तो कांग हो गया, काकुन हो गया, चाइनीज बाजरा हो गया। कांगनी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में है। कांगनी की प्रमुख किस्में क्या कौन सी है? तो अर्जुन, गवरी है। राजस्थान में रतन जोत की खेती कहाँ करवाई जाती है? तो ये स्टार लगा लेना। मानवतों का गुड्डा, राजसमंद। जैतून रतन जोत होता है ना, वो क्या काम आता है? रतन जोत जेट्रोपा जिसे बोलते हैं, बोटेनिकल नेम है जेट्रोपा कर्कस। क्या क्या काम आता है? बायोडीजल में। बायोडीजल में कौन सा काम आता है आपका? रतन जोत। रतन जोत के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 41% होती है। रतन जोत का एक पौधा कितने वर्ष तक चलता है? तो लगभग 40 वर्ष तक। ठीक है, किसी ने देखा है जेट्रोपा का पौधा? नहीं देखा है? होता है, मतलब उसके पत्ते तो बढ़िया हुए हैं ना, अपने कपास होते हैं उसके तरह होते हैं, छोटे छोटे से उसके वो काले काले बीज लगते हैं उस पे ही, और उसी से तेल निकलता है। मैं दिखाऊंगा कभी टाइम मिले तो। रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है? जेट्रोपा कार्कस। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसके पास था? तो बूंदी के पास था, क्षेत्रफल भी और उत्पादन भी। तो बूंदी की रीला फेमस हुई थी। 2021-22 में चावल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का था? तो पश्चिम बंगाल का। भारत में पश्चिम बंगाल का था, राजस्थान में बूंदी का था। दोनों ही बीपी से नाम याद रख लेना। हाँ, वर्ष 2022-23 में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले के पास था? तो अजमेर के पास था। 21-22 में ज्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तीसरा। और 22-23 में बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर के पास, सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर के पास। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है और भारत में राजस्थान का स्थान पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाले जिले भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पास क्या है? उत्पादन भी ज्यादा है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है। मक्का उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 9वां। और भारत में पहला किसका है? कर्नाटक का है। वर्ष 2022-23 में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो गंगानगर। ये 22-23 की बात कर रहा है। 24-25 में हनुमानगढ़ हो गया उत्पादन में। ठीक है? उत्पादन हनुमानगढ़। 25-26 अब देखेंगे अपन, जब तुम्हारा सुपरवाइजर के एग्जाम हो जाए ना, उसके बाद देखना 25-26 में कौन सा है। 2021-22 में गेहूं में उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। 2022-23 में जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो गंगानगर का। वहीं पर अगर अपन बात करें जौ उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में मूंग का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो नागौर। और मूंग उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम। भारत में स्थान प्रथम किसका? राजस्थान का। उड़द का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन बूंदी।
उड़द उत्पादन में राजस्थान का स्थान चौथा, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। वर्ष 2022-23 में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, उत्पादन बाड़मेर है, क्षेत्रफल बीकानेर है। क्षेत्रफल किसके पास है? बीकानेर के पास। उत्पादन किसके पास है? बाड़मेर। मोठ, ठीक है। क्या नाम है मोठ का बोटेनिकल नाम? हाँ, विग्ना एकंटिफोलिया। वर्ष 2021-22 में मोठ उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। वर्ष 2022-23 में चमड़ा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले में है? तो झुंझुनू, चमड़ा झुंझुनू। अरहर का सर्वाधिक बांसवाड़ा, उत्पादन व क्षेत्रफल। अरहर उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का है। और 2022-23 में चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो 21 जिले का है, तो चूरू का है। चना उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो अजमेर। बातें नहीं। 2021-22 में चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। और भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है? महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी, उसके बाद राजस्थान। तीसरा स्थान राजस्थान का आता है। मसूर उत्पादन में क्षेत्रफल व उत्पादन में पहला स्थान अगर राजस्थान में किसी का है तो वो है आपका झालावाड़ में। तिल का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कहां पर है? पाली। पाली में तिल की गणिया गणी खावे, ठीक है। तो तिल उत्पादन वहां का है। 21-22 में तिल उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या था? तो 5वां स्थान था। मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो बीकानेर का। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय। भारत में प्रथम किसका है? गुजरात का है। 22-23 में सोयाबीन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो झालावाड़ का है। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले का है? तो बारां। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। और अरंडी का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन जालोर। और अरंडी उत्पादन में राजस्थान का तीसरा। प्रथम किसका है? मध्य प्रदेश, एमपी। सरसों का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन टोंक। और भारत में राजस्थान का स्थान पहला। तारामीरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन जयपुर। तारामीरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम। भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम। अलसी का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का? प्रतापगढ़। अलसी उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम। और कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन गंगानगर। कपास उत्पादन में राजस्थान चौथा। पहला कौन? महाराष्ट्र। गन्ना का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन गंगानगर। और भारत में गन्ना उत्पादन में राजस्थान नंबर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या रखता है? पहला स्थान रखता है। राजस्थान का नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इरिगेशन सोर्स नहीं है, इस कारण से राजस्थान का नंबर नहीं लगता है। ग्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? तो बीकानेर का। सर्वाधिक ग्वार उत्पादन भी बीकानेर के पास है। और ग्वार उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। तंबाकू का सर्वाधिक क्षेत्रफल जालोर के पास है। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान गुजरात रखता है। और वर्ल्ड में देखे तो चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है तंबाकू उत्पादन में, ठीक है। इसबगोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर। और इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन नागौर, ठीक है। इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या था? तो प्रथम स्थान था। अफीम का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो चित्तौड़। और अफीम उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा रखता है? तो यूपी। मिर्जापुर देखी है ना? गुलाबचंद देखी है? मिर्जापुर ही नहीं देखी है, तभी आपको अफीम के बारे में नहीं पता है। मिर्जापुर वेब सीरीज है, वो किस पे डिपेंड कर, मतलब किस एरिया पे है? तो यूपी। और वो बातें नहीं। और उन वेब सीरीज में लगभग सारों के बारे में बताया गया है। अफीम के बारे में कैसे तस्करी होती है, कैसे क्या होता है। तो याद रखना यूपी क्या है? अफीम उत्पादन में पहला स्थान रखती है। और राजस्थान में अगर बात करें तो आपका चित्तौड़गढ़ पहला स्थान रखता है। दो वेब सीरीज है, एक तो मिर्जापुर हो गया, दूसरा गुलाब से गंस हो गई। हाँ, वो कट्टे दिखाते हैं, वो कट्टे इसलिए दिखाते हैं, अफीम लेके जाते हैं इसलिए है। हाँ, और बताते हैं, बातें नहीं।
इधर आ जाओ, साइलेंट अब सारे ही। खाली अपन ने अफीम अब इधर पढ़ लेते हैं, ठीक है। जीरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किस जिले का है? तो जोधपुर जिले का है। और जीरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय। प्रथम स्थान गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का स्टार लगा लेना गुजरात पे। राजस्थान में सर्वाधिक लाल मिर्च उत्पादन सवाई माधोपुर है। मथानिया मिर्च कहां पर? जोधपुर में है। और राजस्थान में सर्वाधिक लाल मिर्च उत्पादन किस जिले का है? तो सवाई माधोपुर का है। धनिया उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? झालावाड़। आरसीआर फर्स्ट वेराइटी है। धनिया का सर्वाधिक उत्पादन भी झालावाड़ है, क्षेत्रफल भी झालावाड़ है। राजस्थान में मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले का? स्टार लगाना बीकानेर पे। और मेथी का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में बीकानेर पे है। वर्ष 2022-23 में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर है और 21-22 में बीकानेर है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में। सर्वाधिक अदरक उत्पादन उदयपुर में होता है। अदरक उदयपुर। किससे प्रवर्धन करते हैं अदरक का अपन? अगला देख लिया, डूंगरपुर बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूं प्रवर्धन किससे करते हैं? प्रोपागेशन है। प्रोपागेशन समझते हो ना? कल परसों ही पढ़ा रहे थे आपको। किससे करते हैं अदरक का प्रोपागेशन? है आपको नाम तक नहीं पता है? जड़ से, राइजोम जिसे बोलते हैं अपन। हाँ, किससे करते हैं? राइजोम से। कंद से किस में करते हैं अपन? आलू में कंद से करते हैं। कॉर्म से किस में करते हैं? ग्लेडियोलस। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। और क्लोव से किस में करते हैं? क्लो लहसुन। क्लो CLOVE लहसुन में करते हैं। और कितना चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए? 5 क्विंटल सावे, ठीक है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में है? तो डूंगरपुर में है। किसमें? 21-22 में और 22-23 में उदयपुर का है, ठीक है। सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन 22-23 में किस जिले का है? तो नागौर का है। और 21-22 में सर्वाधिक उत्पादन था आपका सिरोही का। आपको अभी का याद रखना है तो नागौर पहले स्थान पे है, ठीक है, सौंफ उत्पादन में। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? 12। और अपन ने देखा था मसाले सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होते हैं? 12 में। और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 की बात करें तो 12, ठीक है। वर्ष 2022-23 में अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन, अजवाइन तो देखी होगी ना, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में आपकी एक जगह पड़ती है, कौन सी? कपासण। और वहीं पर क्या है? अजवाइन की मंडी है। अजवाइन का कपासण में कपड़ा भी बढ़िया मिल रहा है, मैं हूं। अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में कहां पर है? तो चित्तौड़ में है। और मटर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में है। ये कपड़ा वाली बात मुझे बूंदी वालों ने ही बताई थी, ठीक है। हाँ, अरे वो थोड़ा रील वगैरह ज्यादा है। मटर का सर्वाधिक उत्पादन अगर 21-22 की बात करें तो जयपुर है। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन धौलपुर, आलू धौलपुर। और आलू का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में भी धौलपुर में है। शकरकंद का सर्वाधिक उत्पादन सीकर में है और 21-22 में सीकर। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले का है? जोधपुर। और 21-22 में प्याज का उत्पादन सीकर। वैसे सीकर के प्याज फेमस है, ठीक है, राजस्थान में। जैसे इंडिया में कहाँ के फेमस है? महाराष्ट्र के अपन पढ़ते हैं ना, हाँ, नासिक के फेमस है। वैसे ही राजस्थान में सीकर के फेमस है। वर्ष 2021-22 में टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर और 22-23 में जयपुर। टमाटर उत्पादन में जयपुर पहला स्थान रखता है। वहीं पर टिंडा टोंक में है। और बीकानेरी ग्रीन किसका वेराइटी है? टिंडा का वेराइटी है। उस दिन सर बोल रहे थे ना अंदर कि सही है या नहीं है, तो वो बीकानेरी ग्रीन किसका वेराइटी है? टिंडा। और एक और कौन सा ग्रीन बताया था? है जोबनेर ग्रीन। वो किसका है? पालक का वेराइटी है, ठीक है, जोबनेर ग्रीन और बीकानेरी ग्रीन। उसके साथ एक दिल पसंद और याद रखना, दिल पसंद भी किसका वेराइटी है? टिंडा का वेराइटी। बीकानेरी ग्रीन और दिल पसंद दोनों ही किसका वेराइटी है? टिंडा का। 22-23 में बेर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, बोर उत्पादन में जयपुर है। और 21-22 में भी जयपुर था।
गाजर का सर्वाधिक उत्पादन अलवर। 21-22 में गाजर का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। 22-23 में तरबूज का सर्वाधिक उत्पादन सीकर। तरबूज का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में सीकर। खरबूजा का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ और 21-22 में खरबूजा उत्पादन में सीकर। एलोवेरा, एलोवेरा क्या होता है? ग्वारबाटा, उसके उत्पादन में पहला स्थान चूरू और 21-22 में चूरू। सोनामुखी का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर और 21-22 में सोनामुखी जोधपुर। आम का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा, आम का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में बांसवाड़ा। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर, सबसे बड़ी मंडी है अमरूद की, वो भी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। और 21-22 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर। नींबू का सर्वाधिक उत्पादन पाली और नींबू का 21-22 में पाली। अनार उत्पादन बाड़मेर और 21-22 में बाड़मेर। आंवला उत्पादन में पहला जयपुर और 21-22 में जयपुर। पपीता उत्पादन सिरोही और पपीता का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में सिरोही। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में झालावाड़। मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में गंगानगर। माल्टा सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। माल्टा किसका क्रॉस है? सब गंगानगर है। हाँ, माल्टा किसका क्रॉस है ये बताओ? हाँ, माल्टा किसी का क्रॉस नहीं है, नींबू वर्गीय है। ठीक है, सोचने लग गए यार, कहीं तो पता होगा। 21-22 में माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर है। किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर है और किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन 21-22 में गंगानगर है। गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर है और गुलाब का अजमेर पहला स्थान है। ठीक है, ये हो गया आपके एग्रीकल्चर के बारे में। बंद तो ऐसे कर रहे हो जैसे आज सारा कुछ पढ़ लिया। अब बातें नहीं, ये बंद कर दो ना। है मक्का